तो भगवान कैसे होते हैं? निर्विकल्प, विकल्पों से रहित, कोई विकल्प ही नहीं, किसी प्रकार का विकल्प उनके मन में आता ही नहीं। आचार्य महोदय ने द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा है, अभ्यंतरे सुख रुहम दुख सोहमिति हर्ष विषादम कारणम विकल्पम इति। हर्ष विषाद का जो कारण है, हर्ष माने आनंद का कारण, अच्छी बात मन में आई, अरे फिर ऐसा भी तो हो सकता है, फिर विषाद आ गया, नहीं ये ठीक है। तो जो हर्ष विषाद का कारण है, यानी अभ्यंतरी सुखी हम दुखी हम इति हर्ष विषाद कारणम विकल्पम इति। तो हर्ष का कारण विषाद का कारण आप क्या चीज़ है? आपके जीवन में हर्ष विषाद का कारण आपकी भी धारणाएं हैं। आपने धारणा बना ली मेरे पास 10 करोड़ रुपया हो जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, फिर मेरे पास कोई दुख नहीं है। एक कह रहा है मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, दूसरा कह नौकरी मिल जाए तो सुखी, चौथा कहता मेरी फैक्ट्री अच्छी चली सुखी, एक कहता मैं अपनी कंपनी बनाना चाह रहा, बन जाए कंपनी, विद्यार्थी कहता मैं अच्छे से मुझसे पास हो जाऊँ, एक कहता मैं रोग से मुक्त हो जाऊं, एक कहता मुझे पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्त हो सुखी हो जाऊं। तो ये आपकी सुख और दुख की धारणाएं हैं। यदि मुझे ये प्राप्त नहीं होगा तो दुखी हो जाऊंगा, उसके बिना मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा मैं दुखी हो जाऊंगा, ये जो आपकी धारणाएं मान्यताएं मन में कल्पना चल रही हैं, ये सुख दुख की कल्पनाएं ही आपके विकल्प हैं, अंतर्जल्प हैं। तो भगवान वह है जो विकल्पों से रहित है, उसे न तो पर की चिंता न खुद की चिंता। जो कहता है मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, तो भगवान जैन दर्शन के अनुसार नहीं माना जा सकता। उसके मन में विकल्प है, ये शत्रु है, नाश कर रहा है धर्म का, मैं इसका नाश कर दूंगा, ऐसा इसके मन में विकल्प संकल्प चल रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता। जो भगवान अपने प्रजा का भेदभाव कर रहा है तो भगवान नहीं हो सकता। जो भगवान सेना रखी राज कर रहा है, स्त्री पुत्र आदि वैभव को भोग रहा है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो वो है आत्मा के वैभव को भोगता है, बाहर का वैभव संवत्सर में वह निश्चीम विभूति पड़ी रहे तो उसका कोई उपयोग ही नहीं, उस पर उपयोग जाता ही नहीं, उससे भी अलिप्त वह भगवान हो सकता है। निर्विकल्प चिदानंद, और भगवान कौन होता है? चिद आनंद। जो बाहर की वस्तुओं से आनंद लेता है वह परमात्मा नहीं होता। परम आत्मा जो हो गया, आत्मा उत्कृष्ट हो गई, वो चिद मानी आत्मा, आत्मा से आनंद को उत्पन्न करता है, आत्मा के आनंद में तृप्त है, संतुष्ट है, लीन है। उसके अतिरिक्त उसे बाहर का एक परमाणु भी नहीं चाहिए, और बाहर की वस्तु में आनंद की कोई कल्पना भी नहीं, भावना भी नहीं। चिदानंद, निर्विकल्पश चिदानंद, और दोषातीत। वह जिंदगी कैसा होता है? परमेष्टि सनातन, वह परमेष्टि है, वह निर्विकल्प है, चैतन्य के आनंद से भरपूर है, और परमेष्टि है। परमेष्टि कहिए तो परम पद में स्थित है। संसार के प्राणी लघु क्षुद्र पदों में स्थित हैं, उसके लिए लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, मुझे अध्यक्ष बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, कोषाध्यक्ष बनाओ, विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, मेयर बनाओ, चेयरमैन बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, क्या क्या बनाओ, उसके लिए लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। और परमेष्टि वह होता है उस पद की प्राप्ति कर ली, ऐसा परमेष्टि पद अनंत भगवान ने प्राप्त किया तो संसार में पुनः अब नहीं आएंगे। ऐसे परम पद को प्राप्त करके फिर शिव पद मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। तो परमात्मा वह है परम पद में, उत्कृष्ट पद में स्थित है। सनातन परमात्मा वह है जिसने शाश्वत शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब उसकी आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होगी, जो सनातन शाश्वत अनंत काल के लिए अपनी आत्मा में लीन है। दोषातीतो, जो 18 दोषों से रहित है। चोत्तर्ण वीर रोषो राघो रोषो रुजा जरा रुजा मिच्चु शीदम खेदम मधुरी बिम्य विद्या जोड़ बेगो। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने नियमसार में 6वीं गाथा में कहा, ये क्षुधा तृषा आदि 18 दोष हैं, जिसमें नहीं पाए जाते वही वास्तव में सच्चा देव है। दोषातीत, तो जिसमें कोई दोष पाया जाता है, जिसे भूख लगती है तो भगवान नहीं है, प्यास लगती है भगवान नहीं, थकान आती है भगवान नहीं, पसीना आता है भगवान नहीं, आश्चर्य होता है भगवान नहीं, खेद होता है भगवान नहीं, विषाद होता है भगवान नहीं, जन्म होता है भगवान नहीं, मृत्यु होती है भगवान नहीं, बुढ़ापा आता है तो भगवान नहीं, वह भगवान नहीं होता। भगवान तो सबसे रहित होता है। राग है भगवान नहीं, द्वेष है तो भगवान नहीं, मोह है तो भगवान नहीं, नींद लेता है तो भगवान नहीं, भगवान तो इन सबसे रहित है।
जिन शासन का भगवान वह अलग ही क्वालिटी का भगवान है। विश्व के व्यक्ति किसी को भी भगवान कह दें, किंतु जैन दर्शन वाले व्यक्ति, जिन मतानुयायी, अर्थ मतानुयायी, वह भगवान उसी को कहते हैं जिसमें भगवत्ता है, केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट हो गई हैं, उसको ही भगवान कहते हैं। ठीक है। दोषातीत तो जिनोदेव, और जिन देव जिन किसे कहते हैं, जिसने जीत लिया है इंद्रियों को या चार घातिया कर्मों को व सब कर्मों को, वो जिन देव, वह सच्चा देव है। तद उपज्ञ श्रुति परा, उसके द्वारा, तद माने उसके द्वारा, उपज्ञ माने कहा हुआ जो शास्त्र है, उत्कृष्ट शास्त्र है, वह जिनवाणी कहलाती है। तो देव शास्त्रों का स्वरूप कहा, गुरु का स्वरूप यहाँ पर आगे बता रहे हैं। कुछ पूछना हो इस श्लोक से संबंधित पूछ लें, अगले श्लोक को प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, की परिभाषा बता रहे हैं दिगंबर साधु की। आचार्य भगवान समन्त स्वामी तो बताया था वहाँ पर, विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह जान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी से प्रशस्यते। अब यहाँ पर उन्हीं के शिष्य हैं तो वो भी इसी प्रकार से बता रहे हैं, किंतु कुछ विशेषता लेकर के और सरल शब्दों में। दिगंबरो निरारंभो, दिगंबरो निरारंभो, निरंबरो निरारंभो, निरंबरो निरारंभो, नित्यानंद पदार्थनः, नित्यानंद पदार्थनः, धर्मदिक् कर्मदक्ष साधु, धर्मदिक् कर्मदक्ष साधुर, धर्मदिक् कर्मदक्ष साधुर, गुरुरित्युच्यते बुधहि, गुरुरित्युच्यते बुधहि, गुरुरित्युच्यते बुधहि। पढ़िए, अर्थ देखते हैं। अर्थ एकदम सरल है। निरअंबर, अंबर कहिए तो वस्त्र, जो सर्व प्रकार के वस्त्रों से रहते हैं। निरंबर कह दीजिए तब भी वही अर्थ है, और दिगंबर कह दीजिए तब भी अर्थ वही है। दिक् कहिए तो दिशाएं, अंबर माने वस्त्र, जिन्होंने दिशाओं को वस्त्र बना लिया है वो दिगंबर। निरारंभो, आरंभ से रहित, आरंभ सेवा कृषि वाणिज्य, नौकरी करना, खेती करना, व्यापार करना, कोई उद्योग धंधा करना, छोटा बड़ा काम करना, वो सब आरंभ कहलाता है। आरंभ में क्या है, उसमें जीव हिंसा मुख्यता से होती है, इसलिए साधक आरंभ का त्यागी होता है। और यदि जीव हिंसा जब तक रहेगी तब तक वह निराकुल साधना नहीं कर सकता। व्यापार की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर दी सभा सिद्धि में, आरंभ प्राणी पीड़ा हेतु व्यापारा। प्राणी पीड़ा जिसमें हेतु है ऐसा व्यापार आरंभ कहलाता है। अब जैसे कोई कहे महाराज जी आप ही तो आरंभ करते हो, मार्जन किया, वस्तु को उठाया, रखा, हाथ धोए, पैर धोए, मुख धोया, हाथ लिया, क्रिया कर रहे हैं। क्रिया करना अलग चीज़ है, आरंभ अलग चीज़ है। इसलिए आरंभ की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने जो सभा सिद्धि में कही कि पर पीड़ा हेतु व्यापार है, जिसमें दूसरे को पीड़ा हो रही है ऐसा व्यापार हो, वह आरंभ हो गया। अब पीड़ा नहीं हो रही है, अब क्षमा कर रहे, आप प्रतिगुण कर रहे, भक्ति पाठ कर रहे, पूजा अर्चना कर रहे, पीड़ा देने का आपका उद्देश्य नहीं है, और पीड़ा उसमें हो भी नहीं रही तो वो आरंभ नहीं है, तो उसे आरंभ को स्वीकार नहीं किया। तो अभी जो आरंभ त्याग प्रतिमाद वाली होती हैं वह ऐसे व्यापार आदि का त्याग कर देता है। साधु उस आरंभ का भी त्याग कर देता है जो घर में झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, आटा पीसना, गूंथना, ये सब करना, ये भी पंच सुना जो है ये भी गृहस्थ के योग्य आरंभ तो हैं, किंतु इस आरंभ को साधु नहीं कर सकते, तो इस आरंभ से भी रहित होते हैं। तो यहाँ का निरारंभा, आरंभ नहीं करेंगे तो परिग्रह में आसक्ति घटेगी। परिग्रह के लिए व्यक्ति आरंभ करता है, एक काम करेगा, दो काम, चार काम, 10 व्यापार करेगा, इससे और ज़्यादा धन कमा सकूं, और ज़्यादा धन कमा सकूं। जब धन में ईहा नहीं होगी, धन में स्पृहा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो व्यक्ति करे ठीक है क्या करना। आज भी कई व्यक्ति संतोष है, महाराज जी देखो जितना मुझे चाहिए मेरे लिए पर्याप्त है,
यूँ तो तृष्णा की पूर्ति होती नहीं, इसलिए मैं तो केवल दुकान पर 4 घंटे जाता या 2 घंटे जाता, 6 घंटे जाता, तो मेरा काम हो जाता है। और मुझे जोड़ना नहीं है, करना क्या है, ज़्यादा कमाओ तो और के लिए और कम कमाओ तो अपने लिए, तो पर के लिए नहीं कमाना है। उतना टाइम बचा करके मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, श्यामवाय करता हूँ, माला फेरता हूँ, भगवान का अभिषेक करता हूँ, शांतारा करता हूँ, पूजन करता हूँ, अर्चना करता हूँ, या साधर्मी के बीच में गोष्ठी करता हूँ। बस व्यापार के लिए भी मैं बस टाइम दे रखा है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो अर्थ पुरुषार्थ है उसके लिए 6 घंटे, 24 घंटे में 6 घंटे पर्याप्त है। और 6 घंटे धर्म कार्य के लिए, 6 घंटे व्यापार अपने परिवार के लिए, और 6 घंटे मोक्ष पुरुषार्थ, अथवा मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर रही तो शरीर को विश्राम देने के लिए। ऐसे 4 डिवाइड कर लो। 6 घंटे की नींद ले लो, 6 घंटे व्यापार करो, 12 घंटे, 6 घंटे में परिवार के साथ, पत्नियों के साथ रहो, संसार के प्राणियों से मिले जुलो, तो ये आपका वंश की वृद्धि करना, शादी विवाह के लिए आपका आगे बढ़ना, ये 6 घंटे बहुत हैं। और 6 घंटे फिर धर्म ध्यान के लिए 6 घंटे आपके हो जाएंगे यदि आप ईमानदारी से करते हो। तो प्रातःकाल शाम का आपने की, फिर आपने मंदिर में आए, अभिषेक पूजन किया, घंटा 2 घंटा उसमें लग गया, फिर स्वाध्याय आदि किया, फिर शाम को आपने आरती वगैरह की, फिर स्वाध्याय किया, सामय की। तो ऐसे करते हुए 5-6 घंटे समय आप निकाल सकते हैं। तो निकाल लिया, बस आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो 6 घंटे धर्म के लिए निकाल देता है उसके लिए व्यापार के लिए 6 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। 2 घंटे में भी काम हो सकता है। पुण्य कमा रहा है तो काय के लिए इकट्ठा करेगा, कहेगा ठीक है ज़्यादा ना चाहिए। और वो जो धर्म से नहीं जुड़ा है वह कहेगा और चाहिए, 1 फैक्ट्री अभी, अगले साल 2 फैक्ट्री और लगाऊंगा, फिर 5 फैक्ट्री और लगाऊंगा, फैक्ट्री को और बढ़ाऊंगा, उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर कहा है कि व्यापार के लिए समय कम करके धर्म के लिए समय बढ़ाए तो ठीक है। अभी धर्म के लिए क्या करता है, 24 घंटे में से 6 घंटे तो ठीक है, 6 घड़ी भी नहीं है, 6 घड़ी का ये तो 144 मिनट, उतना भी नहीं है। और तो क्या 60 मिनट भी नहीं है, और किन्हीं का तो 6 मिनट भी नहीं है। तो जो धर्म के समय को अन्य कर्म में खर्च करते हैं उनके जीवन में फिर संकट दुख कष्ट आते हैं। और जो धर्म के लिए अपना समय पर्याप्त देते हैं तो उनकी आपत्ति विपत्ति टल जाती हैं, पाप पुण्य में संगत हो जाता है। और कदाचित तीव्र उदय आया, नहीं संकृत हुआ, नष्ट नहीं हुआ, तो उस कर्म को सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, समता भाव आ जाता है। इसलिए धर्म करना परम आवश्यक है। तो यहाँ का साधु क्या है, निरंबर होते हैं, निरारंभ होते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, नित्यानंद पद अर्थ ने, और वे नित्य आनंद वाले पद के अर्थी होते हैं। अभी आपने देखा भगवान का लक्षण चिदानंद, चेतन का आनंद, चेतन का आनंद ही नित्य आनंद है। ऐसे नित्य आनंद के पद को प्राप्त करने के लिए अर्थी, इच्छुक, वांछक होते हैं, अभिलाषी होते हैं। धर्म दिक् कर्म दह साधु, और भी क्या होते हैं, धर्म दिक्, जो धर्म है, उत्तम समाधि धर्म कहो, अहिंसादि धर्म कहो, या सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, समचातादि धर्म कहो, ये धर्म है। उस धर्म का क्या करने वाले होते हैं, संवर्धन, वृद्धि करने वाले होते हैं। धर्म दिक्, दिग दिगांतर धर्म बढ़ता चला जाए। और वह कब बढ़ेगा, जब मेरी आत्मा में बढ़ेगा तब तो बाहर बढ़ेगा। पुष्प में खुशबू आएगी, पुष्प के अंदर खुशबू है तब तो खुशबू बाहर फैलेगी, उसमें नहीं है तो कैसे बाहर फैलेगी। मैं अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं कर पा रहा तो संसार में प्रभावना में करने की कोशिश भी करूंगा तो कैसे करूंगा। पहले धर्म से मैं अपनी आत्मा को प्रभावित करूं तब तो मैं दूसरों को प्रभावित कर सकता हूं। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेषा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्या तस्य जिन धर्मस्य। तो पहले तो अपनी आत्मा को प्रभावित करो, उसके बाद में दान तप पूजा इत्यादि के माध्यम से बाहर में प्रभाव ना करो। और आपकी स्वयं की श्रद्धा तो है नहीं और बाहर बहुत दिखावा कर रही हो तो प्रभाव ना थोड़ी होगी। वो दिखावा आप अपने नाम के लिए कर रहे हो, धर्म के लिए नहीं कर रहे। तो यहाँ कहा धर्म दिक्, धर्म दिक् माने धर्म को बढ़ाने वाला। साधु कौन होता है, जो धर्म को बढ़ाने वाला हो। कर्म धक, और कर्मों को जलाने वाला हो। श्रावक तो आप तो लकड़ियाँ जलाते हैं या डीजल पेट्रोल जलाते हैं, वाहन में बैठे तो डीजल या पेट्रोल जलाया और नहीं तो सीएनजी गैस चलाई।
और नहीं तो बैटरी आदि है तो उसको जो आपने कंज्यूम किया, और घर में गैस जला रही है, लकड़ी जला रही है, उसको जला रहे हैं। साधु को जला रहा है कर्म धक, वह कर्म को जला रहा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, अपने राग द्वेष आदि भावों को जला रहा है। अपनी नो कर्म शरीर को कष्ट कर रहा है उपवास आदि करके, और ज्ञानामृत आदि जो 8 कर्म है उनको जला रहा, नष्ट कर रहा है साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से। तो धर्म दिक कर्म धक साधुर, वह साधु, जैसा साधु जो है गुरु इति उच्यते, ऐसे साधु को ही गुरु जिन दर्शन में कहा जाता है, ऐसा साधु ही गुरु है। हर एक को गुरु नहीं कह सकते। आप कहें महाराज जी हमारे गुरु जी हैं। एक सज्जन आए कहने लगे महाराज जी हमारे गुरु जी तो वो दीदी हैं। बोले क्यों? वो हमें स्वाध्याय कराती समय सारे का। दीदी स्वाध्याय कराती हैं और उनके पास संयम वगैरह कुछ है। संयम की बात मना करती हैं, पंचकल संयम नहीं हो सकता, इसलिए वो संयम नहीं लेती हैं, बस वो तो स्वाध्याय कराती हैं। वही हमारी गुरु हैं। और वो कहती हैं बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, तो हमने उनको गुरु मान लिया है। किंतु आचार्य महोदय क्या कह रही हैं? गुरु कौन को मानो? निरंबरो निरारंभो। कोई कहता है मैं वस्त्रधारी गुरु मान लो, या कम वस्त्र वाले को गुरु मान लूँ, तो ज़्यादा बड़ा वस्त्र नहीं, एक लंगोटी है, बोले जैन दर्शन में उसको भी गुरु नहीं कह सकते। एक शाट का है उसे गुरु नहीं कह सकते। लंगोटी दुपट्टा है तो गुरु नहीं कह सकते। या धोती और दुपट्टा है, लाल कपड़े, पीठाधीश या मठाधीश भट्टारक, उन्हें भी गुरु नहीं कह सकते। जैन शास्त्रों में तो गुरु यथार्थ दिगंबर साधु को ही कहा गया है, माना गया है। उनको ही जो गुरु मानता है तभी समदृष्टि होता है, अन्य किसी को गुरु मानता है तो समदृष्टि नहीं हो सकता। आया समझ में? तो शंभ दर्शन के 3 जो आयाम थे, देव, शास्त्र, गुरु, तीनों का स्वरूप यहाँ संक्षेप में बता दिया आचार्य महोदय ने। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी ताम वंदे मानस देवी, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तों सदा दे तुम थोक। हे जिनवाणी भारती तो जपों जो तेरी शरणा का सो पाश। देव भजू अरियंत को गुरु सेवा निग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नवकार, याते हम सब मिले जपें रमोकार 9 बार।